गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको आमोदनी के तीसरे पाठ को समझाया था जिसका नाम था ज़मीन की भूख। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको कहानी तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आज मैं उसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, गांव के किसानों के बीच महेश्वर की क्या स्थिति थी? तो आंसर होगा, महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2, महेश्वर की संपन्नता गांव के अनेक लोगों पर क्या प्रभाव डालती थी? तो आंसर है इसका, महेश्वर की संपन्नता देखकर गांव के अनेक लोगों को अच्छा नहीं लगता था, अर्थात उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आंख ना सुहाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, परदेसी किसान ने महेश्वर को क्या बताया? तो आंसर है इसका क्वेश्चन का, परदेसी किसान ने महेश्वर को बताया कि वह सतलुज पार से आ रहा है और वहाँ उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, अंत में महेश्वर का क्या हुआ? तो अंत में अत्यधिक लालच के वशीभूत होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये थे आपके मौखिक प्रश्न। अब देखिए आपके लिखित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, महेश्वर को अपने गांव में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? तो गांव के लोग महेश्वर की संपन्नता से जलते थे। वे ऊपर से तो विनम्र बने रहते, परंतु मौका मिलने पर उसको नुकसान पहुंचाते। वह उन्हें बहुत विनम्रता से समझाता, परंतु उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। सतलज पार के गांव में जाकर महेश्वर किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था? तो सतलज पार के गांव में जाकर महेश्वर पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए, साथ ही 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली। क्वेश्चन नंबर 3, कोलों की बस्ती में पहुंचकर महेश्वर ने उन्हें किस प्रकार प्रसन्न किया? तो कोलों की बस्ती में पहुंचकर महेश्वर ने उनके मुखिया को चाय के डिब्बे, मिठाई, ठीक है, कपड़े और अन्य बढ़िया बढ़िया वस्तुएं देकर प्रसन्न किया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोलों के मुखिया ने या मुखिया के द्वारा महेश्वर को क्या शर्त बताई गई? वह महेश्वर ने उसका किस प्रकार पालन किया? तो कोलों के मुखिया द्वारा महेश्वर को यह शर्त बताई गई कि एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप लोगे वह तुम्हारी होगी और मूल्य 1000 रुपये होगा। यदि नियत स्थान पर वापस सूरज छिपने से पहले नहीं आ पाए तो 1000 रुपये भी जब्त हो जाएंगे। महेश्वर ने कैसे पालन किया था? महेश्वर ने उसका पालन लगातार परिश्रम करके किया। महेश्वर की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था? तो महेश्वर की मृत्यु का प्रमुख कारण उसका अत्यधिक लालच करना था। अब मैं आपको बच्चों इसके ज़मीन की भूख जो चैप्टर है इसके एक्सरसाइज को कराने जा रही हूँ, और क्वेश्चन आंसर यदि आपके रह गए हों तो आप अच्छे से दोबारा वीडियो देखकर कंप्लीट भी करेंगे। तो पहला है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के डैश किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। कैसे किसानों के? संपन्न। महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से डैश था, क्या था? असंतुष्ट। लोगों ने महेश्वर को उत्साह से डैश किया, क्या किया? स्वागत किया। कोलों के सरदार ने जमीन का भाव बताया 1000 रुपये डैश प्रतिदिन। सूरज डैश से पहले तक जितनी जमीन
घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी, यानी कि सूरज डैश मीन्स डूबने से पहले। अब सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो महेश्वर का आत्मविश्वास उच्च कोटि का था, गलत। महेश्वर की महत्वाकांक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी, सही, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा थी वो और अधिक पाना चाहता था। अधिक लालच व्यक्ति का विवेक छीनकर उसे बुद्धिहीन बना देता है, यही महेश्वर के साथ हुआ, सही। जो संपन्न होकर अपने पड़ोसी धर्म का पालन नहीं करता उसके पड़ोसी प्राय उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, सही। सैकड़ों एकड़ जमीन नापने वाले महेश्वर के काम केवल 2 मीटर जमीन आई, सही। अब है आपका कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है महेश्वर से उसके गांव के लोग बैर रखते थे, क्यों रखते थे? पहला, महेश्वर उनसे अनुचित व्यवहार करता था, महेश्वर ने उनकी भूमि पर कब्जा किया हुआ था, या महेश्वर ने उनके विरुद्ध अदालत में अर्जी दी थी। तो क्या किया था? उसने उनके विरुद्ध अदालत में अर्जी दी थी। दूसरा है एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर महेश्वर ने प्राप्त कर लिया था गांव में विशेष अधिकार, ठीक है, गांव के मुखिया का पद या जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया था। महेश्वर कोलों के लिए उपहार लेकर गया था, क्योंकि कोलों ने उससे उपहार मंगवाए थे। पुनः उपहार प्राप्त किए कोल किसी से बात नहीं करते थे, वह कोलों को उपहार द्वारा प्रसन्न करके अधिकतम लाभ कमाना चाहता था। तो ये थर्ड वाला ही आपका सही है। महेश्वर ने कोलों के यहाँ सुबह की चाय पीने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे संदेह था कि कोल उसकी चाय का अधिक मूल्य लेंगे, या वह कोलों के यहाँ चाय नहीं पीना चाहता था, या वह हर संभव प्रयत्न द्वारा समय बचाना चाहता था जिससे सूर्यास्त तक अधिक से अधिक जमीन नाप सके। यही इसका राइट आंसर है। महेश्वर ने रुमाल से क्या निकाला था? बिस्कुट निकाले थे, पैसा निकाला था, रोटी निकाली थी, ठीक है। अब इसमें निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शास्त्रीय, जैसा कि आपको पता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी शब्द की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे लालची व्यक्ति की विशेषता क्या बताई? लालची, तो लालची क्या हो गया? विशेषण। ऐसे ही संपन्न किसान की विशेषता क्या है? संपन्न, ठीक है। श्वेत पत्र की विशेषता क्या हो गई? श्वेत। निराश मन की विशेषता क्या हो गई? निराश। 2 मीटर जमीन की विशेषता क्या है? 2 मीटर। तो ये सारे शब्द क्या हो गए आपके? विशेषण। महत्वाकांक्षी महेश्वर की विशेषता क्या है? महत्वाकांक्षी। अनगिनत तारे की विशेषता क्या है? अनगिनत। कठोर हृदय की विशेषता क्या है? कठोर। उत्साहित हृदय की विशेषता क्या है? उत्साहित। उपजाऊ धरती की विशेषता क्या है? उपजाऊ। तो ये सारे वर्ड आपके विशेषण कहलाते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। असंतुष्ट, तो पिताजी मुझसे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। विनम्र, मेरा बेटा विनम्र स्वभाव का है। जुर्माना, मुझे समय पर फीस ना देने के कारण जुर्माना भरना पड़ा। लोकप्रिय, मोदी जी अति लोकप्रिय नेता हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो पहला प्रश्नवाचक सर्वनाम है कब, तो तुम आगरा कब जाओगे? कहाँ, तुमने मुझे कहाँ देखा था? किसने? मेरी कार किसने तोड़ी? क्या, तुम क्या करते हो? ठीक है बच्चों। अब है सर्वनाम, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर हमें दोबारा से लिखना है। वह सिर्फ ऊपर से विनम्र बना रहता, तो वह क्या है? एक वचन में, तो हमें इसे बहुवचन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? वे सिर्फ ऊपर से विनम्र स्वभाव बने रहते। उसको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया, तो उनको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। वह चाहता है कि सभी उसकी इज्जत करें, तो वे चाहते हैं कि सभी उनकी इज्जत करें। तो बच्चों यदि आपके पास बुक है तो आप बुक पर एक्सरसाइज को करेंगे। यदि किसी वजह से आपकी नई बुक होने के कारण ये अवेलेबल नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप सारे कार्य को अपनी कॉपी पर करेंगे और बाद में मैं उसको
चेक करूँगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को जो भी छूट गया है दोबारा देखकर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।